वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कर्म कारक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कर्म का क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने कर्ता के बारे में बताया था। कर्ता क्या होता है, तो कर्ता को हमने बताया था कि कर्ता वो होता है जिसको क्रिया सबसे अधिक चाहती है। कर्ता स्वतंत्र होता है, यानी कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है, जो कार्य को करता है, वो कर्ता होता है। आज हम बताएंगे कि अब कर्म क्या होता है। कर्म के बारे में, कर्म कारक और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, तो इसका चिन्ह होता है को। तो इसका पहला सूत्र हमारा है कर्म कारक का, कर्तुरीप्सितम कर्म है। कर्तुरीप्सितम कर्म, यानी कर्तु मीन्स कर्ता, ईप्सित ईप्सित मीन्स चाहना, ततम माने सबसे अधिक कर्म। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। यानी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। अब उदाहरण आप देखिए, जैसे रमेशः संस्कृतं पठति। रमेश संस्कृत पढ़ता है, यानी रमेश तो हो गया कर्ता, क्योंकि वो काम को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है। लेकिन क्रिया सबसे अधिक किसको चाह रही है? कर्ता किसको, क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है सबसे अधिक? क्या पढ़ रहा है रमेश? क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है? संस्कृत को। तो संस्कृत में हमारी आ जाएगी द्वितीय विभक्ति, यानी रमेशः संस्कृतम पठति। यहाँ संस्कृतम वर्ड जो हमारा है वो कर्म है। कर्म की सबसे बड़ी पहचान ये होती है जिसमें माँ आ जाता है। माँ जिसमें आ जाता है ऑलमोस्ट वो वर्ण हमारे कर्म होते हैं। जैसे बालकः ग्रामम गच्छति, तो बालक गांव को जाता है। तो बालक हमारा कर्ता कारक है, गच्छति क्रिया है। तो बालक कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बालक? गांव को जा रहा है। तो इस कार्य को कौन कर रहा है? कर्ता, यानी बालक है, बालक कर रहा है। और कहाँ को जा रहा है बालक? बालक गांव को जा रहा है, ग्रामम। तो इसमें ये हमारा कर्म कारक है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, यानी बालक कर्ता हो गया, क्रिया गच्छति, तो गच्छति बालक जा रहा है, तो यानी बालक क्रिया कर रहा है। और कहाँ जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, तो यानी तो ये हमारा कर्म हो गया, गांव को जा रहा है। अब देखिए दूसरा आता है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये सब पता ही है हमें, कर्म कारक जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गीता फल खाती है, तो गीता फलम खादती। गीता हमारा कर्ता हो गया, फलम कर्म हो गया, और खादती हमारी क्रिया हो गई। तो यानी फल में हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई। आगे तीसरा है हमारा अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। अभितः मीन्स दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, सर्वतः मीन्स सब ओर, उभयतः मीन्स दोनों ओर। ये इसके योग में हमारी द्वितीय विभक्ति आती है। यानी अभितः परितः सर्वतः उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसके एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रखे हैं। जैसे विद्यालयम अभितः पर्वता सन्ति। विद्यालयम विद्यालय के, अभितः दोनों ओर, पर्वतः पर्वत हैं। तो यहाँ दोनों ओर अभितः आ गया, तो अभितः के योग में हमारी विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लग गई, यानी विद्यालयम वर्ड हो गया। दूसरा है हमारा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो किसके चारों ओर वृक्ष हैं? गांव के। तो गांव में लग गई द्वितीय। परितः के योग में, परितः मीन्स चारों ओर, तो परितः के योग में हमारी लग गई गांव में द्वितीय विभक्ति। अब आगे आता है हमारा मम गृहम उभयतः वृक्षौ स्तः। मेरे घर के उभयतः मीन्स दोनों ओर, वृक्षौ दो वृक्ष हैं। तो मेरे घर, तो घर में किसके चारों ओर वृक्ष हैं? घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो ग्रहम घर में हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई।
तो उभयते के योग में इसमें हमारी ग्रह में द्वितीय विभक्ति आ गई। ग्रामम सर्वतः वृक्षः सन्ति, गांव के सब ओर वृक्ष हैं। तो सर्वतः, सर्वतः सब ओर, किसके सब ओर? गांव के सब ओर वृक्ष हैं। तो सर्वतः के योग में यहाँ गांव में द्वितीय विभक्ति आ गई, यानी ग्रामम सर्वतः वृक्षः सन्ति। अब हमारा आता है तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र अब हमारा आ गया, अधि शींग स्थासाम कर्मः, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? अधि, अधि उपसर्ग के रहने पर यदि शींग, स्था और आस धातु आती है तो इसके योग में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। यानी अधि हमारा उपसर्ग होगा, शींग धातु होगी, शींग मीन्स सोना, और अधि उपसर्ग होगा स्था धातु, स्था मीन्स ठहरना, अधि उपसर्ग और आस धातु, आस मीन्स बैठना। अगर अधि उपसर्ग होगा और ये तीनों धातुएं होंगी तो उसके योग में हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण देखो, ये दे रखा है, उसके आधार में लगेगी, जैसे हरि बैकुंठ में सोता है। अगर हम बिना विभक्ति के, बिना उसके अगर हम लगाएंगे, सादा सेंटेंस बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, तो हरि बैकुंठे शेते, हरि बैकुंठ में सोता है। लेकिन यहाँ हमें अधिशेते वर्ड आ गई ना यहाँ पर, कि हरि बैकुंठ में सोता है, हरि है बैकुंठम अधिशेते, शींग धातु हो गई, अधि उपसर्ग हो गया, तो उसका आधार क्या हुआ? कहाँ सो रहा है? बैकुंठ में। तो बैकुंठ आधार है ना इसका, तो बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, हरः बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोता है। सीता घर में सोती है, तो सीता गृहम अधिशेते, कहाँ सोती है? घर में, तो गृहम, सोने का आधार क्या हो गया उसका? घर, तो गृहम अधिशेते, घर में सोती है। राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपः सिंहासनम अधियास्ते, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। स्था धातु हो गई, अधि उपसर्ग हो गया है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सिंहासन, आधार क्या हो गया उसके बैठने का? सिंहासन, तो सिंहासन में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी यहाँ पे। अब आता है आपका, राम घर में बैठता है, रामः गृहम अधितिष्ठति है, आस धातु हो गई इसमें, यानी आस, आस माने बैठना, तो तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठन्ति उसके रूप चलते हैं, तो अधि उपसर्ग और आस धातु हो गई, तो गृहम है, द्वितीय विभक्ति लग गई, राम है गृहम अधितिष्ठति। अब आपका आता है सूत्र हमारा 5वें नंबर का, प्रति अनुधिंग निकषांतरांतरेणावदिभि, यानी प्रति अनुधिक निकषा अंतरा और अंतरेण यावत, इनके योग में अगर ये शब्द आएंगे तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति, प्रति मीन्स हो गया हमारा और, अनु मीन्स हो गया हमारा पीछे, धिक मीन्स हो गया धिक्कार, निकषा मीन्स हो गया निकट, और अंतरा मीन्स हो गया बीच में, अंतरण हो गया बिना, यावत हो गया तक। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अब उदाहरण यहाँ देखिए, दीनम प्रति दयाम कुरुह, दीनों पर दया करो, तो दीनों के प्रति दया करो या दीनों पर दया करो, तो यहाँ पे दीन में किस पर दया करो? दीनों पर, तो दीन में द्वितीय विभक्ति हो गई, दीनम प्रति दयाम कुरुः। फिर आता है रामम अनुगतः लक्ष्मणः, यानी राम के पीछे लक्ष्मण गया, तो अनुगतः, अनुगतः शब्द आ गया, यानी अनु आ गया ना यहाँ पे, गया पीछे पीछे, तो कौन गया? राम के पीछे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण किसके पीछे गए? राम के पीछे, राम के पीछे, तो राम में यहाँ द्वितीय विभक्ति लग गई। धिक पापम पापिनम जनम, पापी को धिक्कार है, किसको धिक्कार है? पापी को, तो पापी में यहाँ द्वितीय विभक्ति, धिक के योग में धिक्कार है, किसको धिक्कार है? पापी को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति पापिनम लग गई। विद्यालयम निकषा
क्रीड़ा क्षेत्रे वर्तते, विद्यालय के निकट या पास में खेल का मैदान है। तो निकषा किसके निकट खेल का मैदान है? विद्यालय के। तो निकषा के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लग गई यहाँ। अब आपका आता है यहाँ पे आगे, त्वाम माम च अंतरा को अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? तो अंतरा के योग में, अंतरा के योग में मतलब अंतरा का मतलब ये हो गया बीच में। तो तुम और मैं, दो आ रहे हैं, तुम और मैं, तुम्हारे और मेरे बीच में। तो त्वाम और माम, तो ये हो गया हमारा यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई, त्वाम माम च अंतरा को अस्ति। तो त्वाम में द्वितीय विभक्ति हो गई कि तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है। अब आता है अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति, अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता। तो किसके बिना ज्ञान नहीं होता? अध्ययन के बिना। तो अंतरेण के युग में यहाँ अध्ययन में द्वितीय विभक्ति हो गई। नगरम यावत पर्वतः सन्ति, नगर के, नगर तक, यावत मीन्स तक, पर्वत हैं। यानी कहाँ तक पर्वत है? नगर तक। तो नगर में लग गई यहाँ, नगरम यावत पर्वतः सन्ति, नगर तक पहाड़ हैं। तो देखिए यहाँ लगी कि नहीं लगी अब आपकी, यहाँ यावत के योग में यहाँ पे सबसे पहले प्रति के योग में लगी द्वितीय विभक्ति दीनम में, अनुगतः वर्ड आया उसके योग में लगी, धिक वर्ड आया उसके योग में लगी, निकषा आया तो उसके योग में लगी, और निकषा के बाद आपका आया अंतरा उसके योग में लगी, और यहाँ अंतरेण, तो इनके योग में है द्वितीय विभक्ति होती है। और यावत, अब 6 नंबर का आता है उपान वध्यान वसह, उपान वध्यान वसह, यानी उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हो और वस धातु हो, वस धातु यानी उप, अनु, अधि और आ और उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, जैसे सह बनम उपवसति, वह वन में रहता है, यानी उप आ गया और वस धातु आ गई, कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो वन में द्वितीय विभक्ति आ गई। हरि बैकुंठ में रहते हैं, तो अनुवस्ति, अधिवस्ति या आवस्ति, हरि बैकुंठम अनुवस्ति आ जाएगा या अधिवसति आ जाएगा या आवसति, हरि बैकुंठ में बसते हैं। तो यानी उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आती है तो वहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब हमारा 7 नंबर का आता है काला ध्वनो प्रत्यंत संयोगे, यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्रिया का जो अतिशय लगाव जिसके साथ होता है उसके संयोग में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी टेढ़ी है, तो क्रोशम वर्ड कैसा हो गया हमारा? क्रोशम हो गया हमारा मार्गवाची, कोस तक, मार्गवाची वर्ड हो गया कोस तक, तो मार्गवाची शब्द जो हो गया हमारा उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई, तो क्रोशम कुटिला नदी। अब आता है मासम व्याकरणम अपठत, एक मास में व्याकरण पढ़ा, तो इसमें हमारा मासम ये आ गया हमारा कालवाची, इसमें समय का पता लग रहा है कालवाची, तो मासम में हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई। इस तरह से कालवाची और मार्गवाची शब्दों में भी अतिशय लगाव जो होता है क्रिया का उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। नंबर 8 अब आया हमारा क्रिया विशेषणे द्वितीया, यानी क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह मधुर गाता है, तो सह मधुरम गायति, कैसा गाता है? वह कैसा गाता है? मधुर, मधुर क्रिया विशेषण शब्द हो गया ना, तो उसमें मधुरम द्वितीय विभक्ति आ गई। मंदम मंदम वहती पवनः, पवन हमारी मंद मंद पद पवन बह रही है, पवन कैसे बह रही है? मंद मंद, धीरे धीरे हवा चल रही है, तो मंद मंद में हमारी मंदम मंदम द्वितीय विभक्ति आ गई। आगे हम क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयोः, क्रुद्र क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयोः, यानी क्रुद्ध क्रोध और द्रुह उपसर्ग युक्त हों तो द्वितीय विभक्ति, और उपसर्ग रहित हों
तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। यानी क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयो, क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं उपसर्ग युक्त होती हैं तो द्वितीय विभक्ति लगती है, और उपसर्ग से रहित होती हैं तो हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, ये उपसर्ग युक्त हो गया ना, अभी लग रहा है ना, अभी लगना है। प्रभु भृत्य से क्रोध होते हैं, तो इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति अभी उपसर्ग लगता है, तो ये उपसर्ग युक्त है तो भृत्यम में द्वितीय विभक्ति लग गई। प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, इसमें उपसर्ग नहीं है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई। तो इस तरीके से आज हमने आपको द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते रहेंगे आगे इसी तरीके से आगे की वीडियो में। अब आगे हम तृतीय विभक्ति और कर्म कारक के बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।